बट अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक एक फर्स्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक बीच का छूट गया था, ठीक है, उसको वापस से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, सिस्टम अपन बोल रहे हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स का कलेक्शन है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो अगर अपन देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद ब्रीथिंग मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है ह्यूमन के अंदर, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। और लंग्स काय में होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। ठीक है, लंग्स काय में होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हो गया लंग्स। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर अपन जाते हैं तो सबसे पहले अपन जो नॉस्ट्रिल होता है, जैसे अगर अपन पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटे, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो जो मेन है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, है ना, यहाँ से वो स्टार्ट होता है। जैसे ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये नॉस्ट्रिल मान लेते हैं, है ना, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और यहाँ से इस टाइप से आगे अपन बढ़ते हैं तो ये आती नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी के बाद अगर अपन यहाँ बीच में इसमें डिवीज़न देखेंगे तो बीच में अपने को एक डिवीज़न मिलेगा इसके अंदर, इस टाइप से। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नेसल सेप्टम, ये कहलाता है
नेसल सेप्टम। ठीक है, पहले क्या था ये पूरा का पूरा, ये पूरा अगर अपन देख रहे थे तो ये पूरा अपन किस में लेके जा रहे थे, ये पूरा आगे तक इसको अपन लेके जा रहे थे किस में, नेसल कैविटी। ठीक है, किस में लेके जा रहे थे बेटे, नेसल कैविटी के अंदर। फिर यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं इस टाइप से, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गए, है ना, एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं, नेसल चैम्बर हो गया, ये नेसल कैविटी, और इस एक अकेले को बोलेंगे नेसल चैम्बर। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा नेसल चैम्बर। फिर अंदर की तरफ यहाँ पर जब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेंगे इंटरनल नेयर्स। जैसे एक्सटर्नल नेयर्स थे ना बेटा, वैसा होता है यहाँ पे इंटरनल नेयर्स। और फिर आगे बढ़ेंगे इंटरनल नेयर्स के, तो जो यहाँ पर अपने को कॉनके मिलता है ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉनके, सुपीरियर, इसको बोलते हैं मिडिल, और इसको बोलते हैं इंफीरियर कॉनके। उसके बाद अपन और आगे अगर बढ़ते हैं बेटा यहाँ से, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो आगे आएगा, तो इसके अंदर फिर आ जाता है फेरिंग्स, जो कॉमन पैसेज है। ऐसे नीचे अगर उतार के लेके आएंगे बेटा इसको, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, फेरिंग्स, और यहाँ आ जाएंगे तो लेरिंग्स। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये लेरिंग्स। अब यहाँ से अगर नीचे आएंगे बेटा तो मिलेगा ट्रेकिया। ये फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज जैसे होता है। ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ये डिवीजन हो जाएगा इस टाइप से, तो प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे। तो अपन यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं कि भाई ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद फर्दर और डिवीजन होते जाएंगे बेटा इसके। तो अपन यहाँ पहुँच जाएंगे किसके पास, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते जाएंगे बेटा इसके अंदर, ठीक है, तो अपने को फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलर सेक्स, ये सब मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद और आगे अगर अपन गए इसी में, तो एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, और इस सिंगल एक यूनिट को एल्वियोलाई, अंगूर के गुच्छे को एल्वियोलर सैक और एक अंगूर को एल्वियोलाई, मतलब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा होगा बेटा, वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, एल्वियोलाई, और पूरे बंच को क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सैक। तो ये अपन पूरा हमारा रेस्पिरेटरी पाथ होता है, जिसके अंदर ये एक लंग्स का हिस्सा बन जाता है बेटा, पूरा का पूरा कंप्लीट। ये एक लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये इधर से एक सेकंड बनेगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इसी टाइप से सेकंड लंग्स में चला जाएगा, है ना। तो दो लंग्स के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। तो अभी ये पूरा का पूरा पाथ है हमारा।
ठीक है। इस पूरे पूरे पाथ के अंदर ये प्राइमरी ब्रोंकाई है बेटे, ये वाला जो दिख रहा है ना, इट्स प्राइमरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर डक्ट, तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग डक्ट, ये सब इसके अंदर आएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। दिस इज़ द कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर यहाँ से अपन शुरू करें, ये घूम के यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये पूरा का पूरा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो हिस्सों के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अप टू लेरिंग्स, मतलब एक्सटर्नल लेयर से चल के आएंगे तो लेरिंग्स तक क्या कहलाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर अपन बात करेंगे तो ट्रेकिया से लेकर रेस्पिरेटरी सरफेस तक, क्योंकि लेरिंग्स के बाद में क्या आया था? ट्रेकिया। तो ये स्टार्ट होगा ट्रेकिया टू रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम अगर देखते हैं तो दो हिस्सों के अंदर बेटा इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, किसको? रेस्पिरेटरी जोन को। तो इसके अंदर आ जाता है एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक आ जाता है बेटे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये अप टू लेरिंग्स, ध्यान रखना, अप टू लेरिंग मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर लेरिंग्स तक। और ये उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रेकिया से। किससे स्टार्ट होता है? ट्रेकिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये किससे स्टार्ट होता है बेटे? ट्रेकिया से स्टार्ट होता है। ठीक, अब देखिए, ये तो बात हो गई अपनी पूरे पाथ की, है ना। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, वो अपन दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि एक एक पार्ट को लेके चलना है अपने को। नॉस्ट्रिल या अपन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर की सिंपल सी अगर अपन बात करें तो इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखना बेटा कि पायरीफॉर्म शेप के होते हैं और एपेक्स ऑफ द नोज पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे बेटा? पायरीफॉर्म शेप और प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ नोज, और नोज के एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली एक एक्सटर्नल लेयर किस में ओपन होते हैं? तो ये चेम्बर या कैविटी, चेम्बर्स ऑफ नेसल कैविटी। तो एक्सटर्नल लेयर की अगर अपन बात करते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल लेयर जो होते हैं ये किस में ओपन होंगे? तो एक्सटर्नल लेयर्स open into nasal chamber of nasal cavity। ठीक है,
जो नेसल चेम्बर होगा उसके अंदर ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट, नेसल कैविटी। अब सेकंड आता है बेटे नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी की अगर अपन बात करते हैं तो नेसल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो क्रेनियम सुना है आपने। ठीक है, जिससे अपन बात करते हैं जो बक्कल कैविटी है, हमारी बक्कल कैविटी जो है मुंह के अंदर ओरल कैविटी, उसके ऊपर नोज दिखती है, तो अबव द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ऊपर, तो बक्कल कैविटी का अपर पार्ट किससे बनता है, पैलेट से, हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट और ऊपर कौन है, ब्रेन बॉक्स, दैट इज क्रेनियम। तो क्रेनियम और पैलेट इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और बक्कल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेसल कैविटी इट लाइज अबव बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी के ऊपर लाई करती है, एंड बिटवीन क्रेनियम एंड पैलेट। और क्रेनियम और पैलेट के उस पे बिटवीन क्रेनियम एंड पैलेट, क्रेनियम और पैलेट के बीच में होती है। और यही बक्कल कैविटी जो, ये जो नेसल कैविटी है ना बेटा, ये नेसल कैविटी क्या बनती है, नेसल चेम्बर में डिवाइड होती है। तो डिवाइड करने वाला कौन होता है, नेसल सेप्टम। कौन होता है, नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम जो होता है ना, जैसे ये एक्सटर्नल लेयर्स है, ये इतना इतना पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, नेसल कैविटी। ये क्या कहलाएगी, नेसल कैविटी। इसको अगर अपन देखें तो ये क्या कहलाएगी बेटे, नेसल कैविटी। ये नोज वाला पार्ट है, ये नोज के यहाँ से माउथ वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा, ये पूरा पोर्शन ये वाला, ये बक्कल कैविटी में जाएगा, है ना, ये बक्कल कैविटी। और नोज तो ऊपर ब्रेन वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे पैलेट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा पैलेट, और यहाँ पे कौन जाएगा, क्रेनियम। तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, नेसल कैविटी। एंड दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू चेम्बर। ये कैविटी का में डिवाइड हो गई चेम्बर में, तो किसकी मदद से, ये क्या कहलाएगा, नेसल सेप्टम। ठीक है, तो नेसल सेप्टम जो है वो उसको काय में डिवाइड कर देता है बेटा, कैविटी के अंदर डिवाइड कर लेता है। अब जो चेम्बर बना है नेसल चेम्बर, ये एक नेसल चेम्बर के 3 पार्ट होते हैं, एक नेसल चेम्बर के 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है सबसे पहला वाला, ये यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेसल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, नेसल वेस्टिब्यूल। यहाँ पे बनाएंगे तो ये आ जाएगा कंडीशनर रीजन, आ जाएगा, तो कंडीशनर, और ये जब आगे से बढ़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओल्फैक्टरी रीजन। ठीक है बेटे, तो जो नेसल चेम्बर है वो नेसल चेम्बर के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए 3 पार्ट नेसल चेम्बर के, पहला हो गया नेसल वेस्टिब्यूल, दूसरा कंडीशनर, और तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन, जो अपने को स्मेल का एहसास दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले नेसल वेस्टिब्यूल की अगर अपन बात करते हैं ना, तो नेसल वेस्टिब्यूल जो है बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। नाक में आपने हेयर्स देखे होंगे, हेयर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल और जो इनकमिंग एयर है तो उसके अंदर कोई पार्टिकल्स है ना, तो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स भी होता है। कंडीशनर रीजन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो कंडीशनर रीजन के अंदर क्या होता है, कॉन के होते हैं।
कॉनकेव बेसिकली एलिवेशंस को बोलते हैं। कंडीशनर रीजन जो होता है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नेसल कॉन्के, नेसल कॉन्के, दैट इज एलिवेशंस। नेसल कॉन्केव क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इस टाइप से 3 एलिवेशंस होते हैं, इनको सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर भी बोलते हैं, या एक और 4 भी, और 4 भी लिखे होते हैं किसी बुक के अंदर, तो उसको हाईएस्ट बोलते हैं। हाईएस्ट, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, ये कॉन्के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो नेसल चैम्बर है, नेसल चैम्बर्स जो हैं, यहाँ पे अगर अपन देखें तो नेसल चैम्बर के अंदर अपने को नेसल वेस्टिब्यूल मिल गया। दूसरा यहाँ पे कंडीशनर, मतलब यहाँ पे अपने को एलिवेशन से, या टर्बिनेट्स भी बोलते हैं, टर्बिनेट्स भी बोलते हैं इनको। तो कितने हो, 3 से 4 है ना। अगर 4 हो गए बेटा तो ये सबसे ऊपर का क्या कहलाएगा, ये वाला हाईएस्ट, ये वाला क्या कहलाएगा, सुपीरियर, ये वाला मिडिल, और ये वाला इन्फीरियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिल रही है, ये सब कुछ अपने को देखने को मिल रहा है बेटा कहाँ पे, ये सब अपने को देखने को मिलेगा किस जगह पे, ये मिलेगा अपने को कंडीशनर वाले रीजन में, ठीक है। अब देखो जो कंडीशनर रीजन है ना, उसकी जो लाइनिंग है एपिथेलियम की, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ कौन सा रीजन, कंडीशनर रीजन। कंडीशनर रीजन क्या बोलेंगे उसको, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है यार, एपिथेलियम है, इसको अपन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बोलते हैं, इसका नेचर क्या होता है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम होती है। बेसिकली क्या होती है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड, ध्यान रखना, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर अपन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड है ना, उसके अलावा इसमें नॉन सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर कोल्यूमनार क्यूबॉइडल और गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, मतलब इसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा नॉन सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर कोल्यूमनार क्यूबॉइडल एंड गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करेगी, म्यूकस को प्रोड्यूस करेगी, और दूसरा जो एपिथेलियम है उसको यहाँ पे क्या सप्लाई होगी बेटा, ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड सप्लाई होने के कारण इसका कलर कैसा होगा एपिथेलियम का, रेड कलर का होगा, और ये एयर कंडीशनिंग को करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियम है ना, तो एपिथेलियम को क्या सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, है ना। तो दिस एपिथेलियम इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स।
सो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक इन कलर, है ना। एक तो पिंक कलर का हो गया, और फंक्शन एज एंड फंक्शन एज एयर कंडीशनर। और किसका काम करेगी बेटा, ये एयर कंडीशनर का। तो ये क्या करेगी, बाहर से जो एयर आ रही है ना, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट करने में ये हेल्प करेगी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लाइसोजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हमें हेल्प। देखिए अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ऑल्फैक्ट्री रीजन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, वो है ऑल्फैक्ट्री रीजन। देखिए बेटा, जब अपन ऑल्फैक्ट्री रीजन की बात करते हैं तो ऑल्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, स्मेल। और हमारी नोज को अगर अपन देखें तो भाई रेस्पिरेटरी पैसेज के अलावा ये अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट की स्मेल के बारे में भी क्या करती है, नॉलेज देती है। तो अगर अपन ऑल्फैक्ट्री रीजन की बात करते हैं तो ऑल्फैक्ट्री रीजन कहाँ लाई कर रहा है, तो सबसे अपर पार्ट जो है किसका, चेम्बर का, है ना, या अपन बोले कैविटी का, ठीक है, वहाँ पर ये लाई करती है। तो ऑल्फैक्ट्री रीजन, it lies in the upper part of the nasal चैम्बर, है ना। नेसल चैम्बर का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, जैसे ये नेसल चैम्बर है बेटा, तो यहाँ पे कौन लाई करेगा, ऑल्फैक्ट्री रीजन। और ये क्या है, नेसल चैम्बर। तो नेसल चैम्बर के सबसे ऊपर पार्ट पे क्या लाई करता है बेटा, ऑल्फैक्ट्री रीजन। इसकी सरफेस अगर अपन देखें तो येलो या ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, येलो ब्राउन। और इसकी लाइनिंग भी होगी भाई, ये ऑल्फैक्ट्री रीजन है तो यहाँ भी एपिथीलियम होगा। तो इस रीजन की जो एपिथीलियम लाइनिंग है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम। एंड एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ दिस रीजन is called olfactory एपिथेलियम। ठीक है, इसका मेन काम क्या, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। तो ये क्या करती है बेटा, स्मेल को परसीव करती है, स्मेल परसीविंग। अब बेटा अगला टॉपिक आता है इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स की अगर अपन बात करते हैं ठीक है, तो जो नेसल चैम्बर है और फाइनली नेसल कैविटी चैम्बर बने, तो नेसल कैविटी फेरिंग से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है, फेरिंग से। तो जो नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी कनेक्टेड टू फेरिंग्स, है ना। तो नेसल कैविटी जो फेरिंग से कनेक्टेड होती है वो किसकी मदद से होती है, इंटरनल नेयर्स with the help of
with the help of टू पोस्टीरियर, क्योंकि एक्सटर्नल वाले एंटीरियर होते हैं, तो ये बेटा पोस्टीरियर इंटरनल नेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्या होता है फेरिंग्स? कॉमन पैसेज है, किसका है बेटा? फूड का और विंड का। ठीक है, तो जो फेरिंग्स है वो एक वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फेरिंग्स को अगर अपन देखें ना, तो फेरिंग्स अगर अपन नॉर्मली देखें तो अपने को फेरिंग्स जो है वो इस टाइप से दिखेगा। ये एक वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्या कहलाता है? फेरिंग्स। अब देखो, जैसे ये यहाँ से ये पूरा घूम के इधर से ये पूरा का पूरा नोज़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा ये माउथ वाला एरिया होगा, या बकल कैविटी होगी बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स हैं इसको हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला ये कहलाता है नेसोफेरिंग्स, जो नेसल पार्ट में। ये वाला कहलाता है ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पर नीचे की तरफ बेटा ये लेरिंग्स आ जाता है, क्योंकि इसके बाद में ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जो पार्ट लेरिंग्स की तरफ जाता है उसको लेरिंजियो फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिंजो फेरिंग। तो 3 पार्ट हो गए फेरिंग्स के, एक हो गया नेसोफेरिंग्स, एक हो गया ओरोफेरिंग्स और एक हो गया लेरिंजो फेरिंग्स। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? फेरिंग्स। क्या कहलाता है बेटा? फेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स ऊपर, बीच में बेटा ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे लेरिंजो फेरिंग्स। समझ में आया बेटा? अब ये जो फेरिंग्स है अपने को ये मालूम है कि लेरिंग्स और फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड और विंड पाइप दोनों मिलते हैं। ठीक है, फेरिंग्स में बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल इतना मालूम होना चाहिए। 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजो फेरिंग्स। ठीक है, एंड फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये जरूर याद रखना, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर का कॉमन पैसेज है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ईसोफेगस है वो भी कनेक्ट हो जाएगा और जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद, है ना, अगला पार्ट आता है लेरिंग्स। देखिए, लेरिंग्स एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि हमारे अंदर जो साउंड का प्रोडक्शन होता है ना वो किसके कारण होता है? लेरिंग्स के अंदर। और ये जो ट्रेकिया है, जैसे ये बेटा ट्रेकिया मैं मान लेता हूँ, ये ट्रेकिया है ना, दिस इज ट्रेकिया, ये ट्रेकिया। और यहाँ से अगर ये मान लेते हैं ये लेरिंग्स है ना, तो ये लेरिंग्स और इसको मान लिया बेटा ट्रेकिया। तो लेरिंग्स या ट्रेकिया की शुरुआत यहाँ से हुई ना। ठीक है, ट्रेकिया की शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से। तो ये कहलाता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, प्रॉक्सिमल रीजन। और ये क्या कहलाएगा? डिस्टल रीजन। किसका? ट्रेकिया का।
जैसे लेरिंग्स का ये वाला प्रॉक्सिमल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा। लेकिन अपन अभी बात किसकी कर रहे हैं, केवल ट्रेकिया की। किसकी कर रहे हैं, ट्रेकिया की। तो लेरिंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया का जो प्रॉक्सिमल रीजन है वहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया की अगर अपन बात करते हैं तो ट्रेकिया का जो प्रॉक्सिमल रीजन है वहाँ पर लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो अपन बोल सकते हैं लेरिंग्स इज ए स्पेशल, वाई इट इज स्पेशल, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड। इससे क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं ना वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इट इज़ द स्पेशल ऑर्गन ऑफ respiratory tract present in the proximal region of ट्रेकिया। ठीक है, और ये क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, विच इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस साउंड। बेटा साउंड को प्रोड्यूस करता है। और यही जो लेरिंग्स होता है ना, ये बहुत सारे कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टिलेज को सपोर्ट करते हैं लिगामेंट और मसल्स। तो अपन बोल सकते हैं दिस लेरिंग्स is formed by a number of cartilage present या cartilage supported by ligament, muscle and fibrous membrane। ठीक है, अब ये जो लेरिंग्स है इसमें अपन ने क्या बोला, क्या कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, जो बोन फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके पहले की प्रायर स्टेप बोल सकते हैं। जैसे हमारी नोज के अंदर कार्टिलेज है, हमारे ईयर के अंदर कार्टिलेज होता है, जिसमें कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ और जो बोन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं बेटा, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो लेरिंग्स के अंदर अगर हम देखें तो अपने को 6 टाइप के कार्टिलेज मिलते हैं, जिसमें से कुछ पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड, मतलब 3 जो है वो पेयर में होंगे, 3 जो है वो अनपेयर में होंगे। तो ऐसे टोटल अगर अपन देखें तो 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 9। लेकिन टाइप में अगर अपन गए तो 6 ही टाइप होगी, क्योंकि 3 जो होंगे वो पेयर होंगे और 3 क्या होंगे, अनपेयर होंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगले लेक्चर में अपन ये तीनों बेटा अनपेयर्ड हैं। ये तीनों क्या हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तीनों जो हैं वो अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं। अब इसके बाद में कुछ कार्टिलेज जो होते हैं ना, पेयर होते हैं। तो अब आता है पेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसके अंदर भी 3 आते हैं। एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, एरेटिनॉइड्स, कॉर्निकुलेट्स एंड क्यूनिफॉर्म। ठीक है, एरेटिनॉइड्स, कॉर्निकुलेट्स और क्यूनिफॉर्म ये बेटा पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, ध्यान रखना। मतलब टोटल कार्टिलेज कितने हो गए अब, 9, क्योंकि 3 पेयर हैं और 3 क्या है बेटा, अनपेयर्ड हैं। 3 पेयर हैं और 3 क्या है, अनपेयर्ड। एक डायग्राम जो ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको।
अब देखिए ये डायग्राम बनाया बेटा अपन ने, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं थायराइड को, थायराइड कार्टिलेज, है ना। टोटल कितने कार्टिलेज हैं? 6, 3 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड। पहला आता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज सबसे पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप, इसका शेप कैसे होगा बेटा? सी शेप का होगा, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो इस कार्टिलेज के अंदर अपने को लेरिंजल प्रोमिनेंस, अगर आपने देखा होगा ना, हमारा कंठ जो होता है जैसा उठा हुआ होता है, तो द कार्टिलेज शोज, अगर अपन कार्टिलेज की बात करते हैं, ए सबक्यूटेनियस लेरिंजियल प्रोमिनेंस, बेटा प्रोमिनेंस मतलब उभार, ठीक है। और ये स्पेशली मेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मेल्स के अंदर जो है ये उभरा हुआ होता है, और इसी को कहा जाता है, इट इज नॉन एज एडम्स एप्पल। इसी को क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एक पर्टिकुलर एज के बाद में ये जो है एज बढ़ना बंद हो जाती है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर ये एडम्स एप्पल बाहर दिखने लग गया तो फिर एज जो हाइट है वो हाइट नहीं बढ़ेगी, सॉरी एज मैंने बोल दिया था, हाइट जो है वो हाइट नहीं बढ़ती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब एडम्स एप्पल निकल के बाहर आ जाता है। सेकंड है बेटा क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड की अगर अपन बात करते हैं तो रिंग शेप का होता है। कैसा होता है? कंप्लीट सिग्नेट रिंग, कंप्लीट सिग्नेट मतलब पूरी गोल, सिग्नेट रिंग अराउंड लैरिंग्स, ठीक है। सबसे छोटा होता है, इट इज स्मॉलर। नॉर्मली ये क्या होता है? स्मॉलर बट थिकर, स्मॉलर है बट थिकर, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देन थायराइड कार्टिलेज, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट देन थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तीसरा आता है एपिग्लोटिस। तीसरा क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल से बेटा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, लीफ लाइक, और क्या करता है? ग्लोटिस को कवर करता है एट द टाइम ऑफ सोलोइंग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लीफ लाइक होता है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। चौथा होता है बेटा एरेटिनॉइड, ठीक है। दो होते हैं पिरामिडल शेप के होते हैं बेटा, ठीक है। दो होते हैं पिरामिडल शेप के होते हैं, पार्शली हाईलाइन और पार्शली इलास्टिक। सिर्फ काम का क्वेश्चन, पार्शली हायालिन एंड पार्शली इलास्टिक, ठीक है। और पेयर में होते हैं तो लिखेंगे 2 स्मॉल पिरामिडल कार्टिलेज,
छोटे होते हैं बेटा, ठीक। फिर 5वें नंबर पे आता है बेटा कॉर्निक्यूलेट। क्या आता है? कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, इसी को बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। सेम एरेटिनॉइड के जैसा होता है बेटा ये भी, बस काम की चीज़ यहाँ पे कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। ये भी 2 होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नॉर्मली एपिग्लोटिस को एरेटिनॉइड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दे कनेक्ट एपिग्लोटिस टू एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। इतना समझ में आया बेटे। अब अगर आपको याद हो तो थायराइड के अंदर अपन ने क्या बोला है कि एक डायग्राम के अंदर अगर अपन देखेंगे तो अपन थायराइड मेम्ब्रेन लिखा है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक फ्लैट मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं थायराइड मेम्ब्रेन, और जो कनेक्ट करती है थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से। तो ए ब्रॉड चौड़ी होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन कॉल्ड थायरोहायोइड। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, नाम से क्लियर है। थायराइड ग्लैंड और हायोइड, थायराइड और हायोइड बोन, इन दोनों को कनेक्ट करती है। इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे तो जो हमारा लैरिंग्स है, उस लैरिंग्स के अंदर अपने को फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड्स और साउंड का प्रोडक्शन। अब ये वाला जो पोर्शन है साउंड का प्रोडक्शन,